Okay, hi everyone. Hi, thank you. Let's just wait for everyone to join and then we will start. Okay, so now I guess let's just wait for people to join first and then okay. So there was some technical glitches happening, so this is the solution that we thought of and we came. So we will start once again with all the questions that people had. And but first of all, I would like to introduce Dr. Sonu, and on behalf of Yellow Fertility and IVF, it is my absolute pleasure to welcome someone who is not just a fertility expert but also one of the founding pillars behind Yellow's vision, Dr. Sonu Taksak, a senior IVF consultant, medical director, and the founding member of Yellow Fertility. Dr. Sonu brings over a decade of experience in reproductive medicine, combining advanced fertility science with the deep compassion and patient-first care. Today, we are honored to have her guiding us, sharing expert insights and answering your fertility questions. So, welcome Dr. Sonu, and we are truly delighted to have you with us. Thank you so much. Hi everyone, good evening. So, before we start, I would like to say that infertility is a journey filled with emotions, struggles, questions and hope. And I'm really glad, and I would like to thank Prachi also, that we are having this conversation during this International Infertility Awareness Week. Thank you so much, Dr. Sonu. And so, first question that we would like to start with is, what is IVF, and what is an IVF cycle? So you can walk us, what IVF cycle is and what happens basically. So, मैं इसको एक basic layman language में समझाऊंगी. So, what is IVF? IVF means in vitro fertilization. In vitro means it is happening outside our body. नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी से हर महीने एक एग निकलता है. ड्यूरिंग इंटरकोर्स द स्पर्म गोज टू द फेलोपियन ट्यूब, जहां पे एग और स्पर्म से एक एम्ब्रियो बनता है. वी कॉल इट एज अ फर्टिलाइजेशन, यानी कि इट इज हैपनिंग इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब्स इनसाइड बॉडी, एंड देन आफ्टर 5 days इट इम्प्लांट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी. लेकिन IVF मीन्स वी आर टेकिंग एग्स फ्रॉम द फीमेल, वी आर टेकिंग स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, वी आर कंबाइनिंग यानी कि डूइंग फर्टिलाइजेशन इनसाइड एन IVF लैब. Finally, we are testing these embryos for 5 days. We choose the best embryo. उनमें से जो सबसे अच्छा एम्ब्रियो होता है, जो हेल्दी ग्रोइंग, अच्छा दिखने में होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, उस एम्ब्रियो को सेलेक्ट करके हम फाइनली फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ IVF. एंड ये कैसे शुरू होता है? जब हमारे पास पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आता है, पेशेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फाइनली अगर ये डायग्नोज होता है कि इनफर्टिलिटी है एंड वी हैव टू डू IVF, तो IVF का प्रोसेस बेसिकली पीरियड्स के डे 2 से स्टार्ट होता है. यानी कि डे 2 पे एक बेसिक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसकी ओवरीज के एग्स के नंबर को देखा जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन हर एज, हर AMH एंड एग्स नंबर, उसके IVF के इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं. सो IVF में इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी में एक एग डेवलप होता है, and in IVF, basically IVF is such a long journey. We cannot do IVF with a single follicle. So our aim in IVF is to stimulate and get the maximum number of the follicles. तो जितने भी फीमेल्स की ओवरीज के अंदर उस मंथ जितने एग्स होते हैं, हम सबको ग्रो करने की कोशिश करते हैं. देन वी रिट्रीव ऑल दिस एग्स आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो एक सिंपल बहुत ही स्मॉल छोटा प्रोसीजर होता है, एनेस्थीसिया के अंडर में होता है, जस्ट हाफ एन आवर प्रोसीजर, जिसमें हम एग्स को रिट्रीव कर लेते हैं. सबसे पहले एग्स को रिट्रीव करने के बाद वी चूज कि उनमें से कौन से एग मैच्योर यानी कि अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एग मैच्योर या अच्छी क्वालिटी का नहीं होता. उसमें से सेलेक्ट करने के बाद हम हस्बैंड के सीमन सैंपल को लेते हैं, एंड ऑब्वियसली वी कैन चूज द बेस्ट स्पर्म ऑल्सो. तो जो अच्छा स्पर्म एंड अच्छी क्वालिटी के एग को फर्टिलाइज किया जाता है, यानी कि इक्सी की जाती है. फिर उस एम्ब्रियो को 5 days तक ग्रो कर बेस्ट क्वालिटी के एम्ब्रियो व्यूमेन के यूट्रस के अंदर नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर किया जाता है. सो दिस इज द एंटायर जर्नी ऑफ IVF. Thank you so much for walking us through basic IVF cycle. And what according to you, like when a couple should stop trying naturally and consider IVF? कि अब I guess they should try IVF and now naturally cannot conceive. So this is a big question. Yes. एंड आई वुड से कि अगर कपल की एज और बेसिकली फीमेल की एज अगर लेस देन 35 है, एंड अगर वो 1 साल से कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन और उनको कंसीव नहीं हो रहा, तो आइडली दे शुड प्रोसीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट. लेकिन दिस 1 year इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर एवरीबडी. अगर फीमेल की एज मोर देन 35 है और वो 6 months से ट्राई कर रही हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव, so after 6 months they should consider getting investigated and proceed for further treatment. Understood. Okay.
And what does IVF success actually depends upon? Like, what are the factors that IVF depends upon, that these has to be, there? And सो आईवीएफ की सक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि पीपल थिंक कि आईवीएफ इज ए मैजिक, तो ऐसा नहीं है. आईवीएफ इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट, और अगर कोई भी ट्रीटमेंट होती है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं. सो आईवीएफ की सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सबसे पहले लाइक फीमेल की एज. आईवीएफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फीमेल की एज. हर एएमएच एक हार्मोन टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर कितने एग्स बचे हुए हैं. एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस एएमएच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवरी फीमेल इज ब्लेस्ड विद अ सर्टेन नंबर ऑफ एग्स. किसी के कम एग्स होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, बट बर्थ के बाद इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड द डे इट बिकम्स जीरो वी कॉल इट एज अ मेनोपॉज. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उस फीमेल की बॉडी के अंदर कितने एग्स बचे हुए हैं, दैट इज वेरी क्रूशियल वेदर दे आर ट्राइंग नेचुरली आईयूआई और आईवीएफ. So first is the female age, second is the AMH, third is egg quality. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को PCOS होता है, बहुत ज्यादा AMH होता है, काफी नंबर ऑफ एग्स होते हैं, बट देयर क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. द फोर्थ थिंग इज स्पर्म क्वालिटी. एज आई टोल्ड कि जो एम्ब्रियो बनता है एग और स्पर्म से बनता है, तो एग की क्वालिटी भी मैटर करती है एंड साइमल्टेनियसली स्पर्म की क्वालिटी भी मैटर करती है. स्पर्म की क्वालिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं कि काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है, यानी कि चलने वाले स्पर्म कितने हैं, उनकी शेप कैसी है जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. एंड कई बार स्पर्म का डीएनए टूटा हुआ होता है, उसकी वजह से भी लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है. तो स्पर्म का डीएनए कैसा है. एंड फाइनली इन दोनों को कंबाइन करके, यानी कि एग और स्पर्म को कंबाइन करके वी विल बी गेटिंग एम्ब्रियो. तो फाइनली एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, एम्ब्रियो कैसी क्वालिटी का है. एंड एज आई टोल्ड इन माई इनिशियल टॉक कि फाइनली एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है. तो यूट्रस की कंडीशन कैसी है, फीमेल का यूट्रस कैसा है, उसमें कोई पॉलिप, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, उसकी लाइनिंग कैसी है, उसमें ब्लड फ्लो कैसा है, वो यूट्रस की लाइनिंग रिसेप्टिव है या नहीं है. तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आईवीएफ की सक्सेस रेट कैसी होगी. तो इट्स नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट कि मैं आपको बोलूं कि आईवीएफ की सक्सेस रेट होती है. इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. As we say, IVF is not one size fits all. Yes. It is personalized to everyone and every patient and every couple report. It's very different for everyone. It's very individualized actually. Understood.